चंद्रपुर नाम के एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब संतरा बेचने वाला रहता था। मोहन रोज सुबह सुबह पास के जंगल के किनारे बने बागों से संतरे खरीद कर लाता और फिर पूरे गांव में घूम घूम कर उन्हें बेचता। उसकी कमाई बहुत कम थी, लेकिन फिर भी वो अपने परिवार को खुश रखने की पूरी कोशिश करता था। उसके घर में उसकी पत्नी राधा और उसकी बूढ़ी माँ रहती थी। गरीबी इतनी ज्यादा थी कि कई बार उनके घर में रात तक खाना भी मुश्किल से बन पाता था। संतरे ले लो, मीठे और रसदार संतरे, ताजे संतरे ले लो। मोहन अपनी टोकरी लेकर पूरे गांव में घूम रहा था, लेकिन लोग उसके संतरे खरीदने के बजाय बस देखकर ही आगे बढ़ जा रहे थे। अरे भाई, संतरे कितने के दे रहे हो? भाई साहब, 70 रुपए किलो हैं। 70 रुपए किलो? तुम्हें क्या लगता है हम लोग बेवकूफ है? नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है। ये संतरे बहुत मीठे हैं और अभी सुबह ही बाग से तोड़कर लाया हूँ। अगर 30 रुपए किलो देना है तो दो, वरना मैं जा रहा हूं। भाई साहब, 30 रुपए में तो मुझे नुकसान हो जाएगा। तो ठीक है, अपने संतरे अपने पास ही रखो। इतना कहकर वो आदमी वहां से चला जाता है। मोहन बहुत उदास हो जाता है और सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। हे भगवान, आज भी मेरा एक भी संतरा नहीं बिका। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं अपने घर का खर्च कैसे चलाऊंगा? तभी वहां गांव के जमींदार रामदास आ जाते हैं। अरे मोहन, तुम यहाँ इतने उदास क्यों बैठे हो? नमस्ते जमींदार जी। नमस्ते। नमस्ते, बताओ क्या हुआ? मोहन उन्हें पूरी बात बता देता है कि सुबह से उसका एक भी संतरा नहीं बिका। रामदास मन ही मन सोचने लगते हैं, ये मोहन बहुत सीधा और मेहनती लड़का है। अगर इसके संतरे नहीं बिके तो इसका परिवार भूखा रह जाएगा। ऐसा करो मोहन, तुम मुझे 40 रुपए किलो के हिसाब से 10 किलो संतरे दे दो। जमींदार जी, 40 रुपए तो बहुत कम है, लेकिन अगर आप लेना चाहते हैं तो मैं दे देता हूँ। मोहन मन ही मन सोचता है, चलो, कम से कम कुछ पैसे तो मिल जाएंगे। खाली हाथ घर जाने से तो अच्छा है। रामदास संतरे लेकर वहां से चले जाते हैं और मोहन भी अपनी खाली टोकरी लेकर घर की ओर चल पड़ता है। अरे सुनते हो, आप आ गए? हाँ राधा, क्या हुआ? माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई है, उन्हें तेज बुखार है। क्या? रुको, मैं अभी वैद्य जी को लेकर आता हूँ। इतना कहकर मोहन तुरंत वैद्य के घर की ओर भागता है। रास्ते में अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन मोहन बिना रुके भागता रहता है क्योंकि उसे अपनी माँ की चिंता थी। क्या हुआ मोहन? वैद्य जी, मेरी माँ को तेज बुखार है, कृपया चलकर उन्हें देख लीजिए। वैद्य मोहन के साथ उसके घर चले जाते हैं। मोहन, तुम्हारी माँ को बहुत तेज बुखार है, इसके लिए खास जड़ी बूटियों की दवा बनानी पड़ेगी। कोई बात नहीं वैद्य जी, आप बस माँ को ठीक कर दीजिए। मोहन अपनी सारी कमाई दवा में खर्च कर देता है। कुछ दिन बाद उसकी माँ ठीक हो जाती है, लेकिन मोहन फिर से पूरी तरह गरीब हो जाता है। एक दिन मोहन जंगल के रास्ते से गुजर रहा था, तभी उसे एक अजीब आवाज सुनाई देती है, बचाओ बचाओ। मोहन इधर उधर देखने लगता है। तभी उसे एक छोटी सी मैना दिखाई देती है जो एक जाल में फंसी हुई थी। कृपया मेरी मदद करो, मुझे इस जाल से निकाल दो। अरे, तुम तो बोल भी सकती हो। हाँ, लेकिन पहले मुझे इस जाल से निकालो। मोहन बिना देर किए उस जाल को काट देता है और मैना को आजाद कर देता है। धन्यवाद मोहन, तुमने आज मेरी जान बचाई है। कोई बात नहीं, किसी की मदद करना तो इंसान का धर्म है। मैना मुस्कुराती है, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, इसीलिए मैं तुम्हें एक रहस्य बताना चाहती हूँ। कैसा रहस्य? मैं कोई साधारण मैना नहीं हूँ, मैं एक जादुई मैना हूँ। मोहन जब ये सुनता है कि वो मैना कोई साधारण पक्षी नहीं बल्कि एक जादुई मैना है, तो वो कुछ देर के लिए हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो मैना की बात पर विश्वास करे या नहीं, लेकिन जिस तरह से मैना इंसानों की तरह बात कर रही थी, उससे ये साफ था कि वो सचमुच कोई साधारण चिड़िया नहीं थी। तुम क्या सच कह रही हो? क्या सच में तुम जादुई मैना हो? हाँ मोहन, मैं सच कह रही हूँ, मैं कोई साधारण चिड़िया नहीं हूँ। मैं एक ऐसी जादुई मैना हूँ जो अच्छे और दयालु इंसानों की मदद करती है। लेकिन मैंने तो तुम्हारी कोई खास मदद नहीं की। मैंने तो बस तुम्हें उस जाल से आजाद किया है। मोहन, आजकल इस दुनिया में लोग बिना मतलब किसी की मदद नहीं करते।
लेकिन तुमने बिना किसी लालच के मेरी जान बचाई है, इसलिए अब मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तुम मेरी क्या मदद कर सकती हो? आज से मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, और जब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तब तक तुम्हारे जीवन में धीरे धीरे खुशियाँ आने लगेंगी। सच? हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, कौन सी बात? मेरे जादू की सच्चाई किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। अगर लोगों को ये पता चल गया कि मैं जादुई मैना हूँ तो लोग मुझे तुमसे छीनने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं वादा करता हूँ कि मैं यह बात किसी को नहीं बताऊंगा। इतना कहकर मोहन उस मैना को अपने साथ घर ले आता है। अरे सुनते हो, ये मैना कहाँ से ले आए? रास्ते में मुझे ये घायल हालत में मिली थी, इसलिए मैं इसे घर ले आया। लेकिन हमारे घर में तो पहले ही खाने की कमी है, हम इस मैना को क्या खिलाएंगे? अरे ये छोटी सी चिड़िया है, ज्यादा क्या खाएगी? इतने में अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। अरे मोहन, घर पर हो क्या? अरे ये तो रामू काका की आवाज है। मोहन दरवाजा खोलता है। मोहन बेटा, आज मेरे घर पूजा थी, बहुत सारा खाना बच गया है, इसलिए मैं गांव में सबको बांट रहा हूँ। अरे काका, आपने तो हमारी बहुत बड़ी मदद कर दी। धन्यवाद काका। अरे इसमें धन्यवाद की क्या बात है? खाना अगर खराब हो जाता तो उससे अच्छा है किसी का पेट भर जाए। रामू काका खाना देकर वहां से चले जाते हैं। आज तो सच में भगवान ने हमारी सुन ली। हाँ, कभी कभी भगवान भी अचानक हमारी मदद कर देते हैं। मैना ये सब चुपचाप देख रही थी। मोहन, ये तो बस शुरुआत है। अगले दिन सुबह मोहन फिर से संतरे बेचने निकलता है। संतरे ले लो, मीठे और रसदार संतरे। अचानक एक आदमी उसकी टोकरी के पास आता है। अरे भाई, तुम्हारे संतरे तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं। कितने के हैं? भाई साहब, 70 रुपए किलो हैं। ठीक है, मुझे 6 किलो दे दो। मोहन हैरान रह जाता है, क्योंकि पहली बार किसी ग्राहक ने बिना मोल भाव किए संतरे खरीद लिए थे। थोड़ी ही देर में और ग्राहक आने लगते हैं। भाई मुझे भी 3 किलो दे दो। मुझे 5 किलो चाहिए। कुछ ही देर में मोहन के सारे संतरे बिक जाते हैं। अरे वाह, आज तो मेरे सारे संतरे जल्दी बिक गए। मोहन खुश होकर घर लौटता है। अरे आज आप बहुत खुश लग रहे हो। आज मेरे सारे संतरे अच्छे दामों में बिक गए। धीरे धीरे कई दिन बीत जाते हैं। हर दिन मोहन के संतरे जल्दी बिकने लगते हैं और उसकी कमाई भी बढ़ने लगती है। लेकिन गांव का लालची व्यापारी भैरव ये सब देखकर जलने लगता है। ये मोहन अचानक इतना सफल कैसे हो गया? सच में, पहले इसका एक भी संतरा नहीं बिकता था। जरूर इसके पास कोई राज है। भैरव ये तय करता है कि वो किसी भी तरह मोहन के इस रहस्य का पता लगाएगा, और यही से कहानी में एक नया मोड़ आने वाला था। भैरव कई दिनों से मोहन पर नजर रख रहा था। उसे यकीन था कि मोहन की अचानक बढ़ती तरक्की के पीछे जरूर कोई बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। एक रात भैरव चुपके से मोहन के घर के पास आ जाता है और खिड़की के पास खड़ा होकर उनकी बातें सुनने लगता है। सुनिए जी, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। कुछ ही दिनों में हमारी किस्मत इतनी जल्दी कैसे बदल गई? राधा, मुझे भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन जब से यह मैना हमारे घर आई है तब से सब कुछ अच्छा होने लगा है। मैना तुरंत मोहन की ओर देखती है। मोहन, याद है मैंने क्या कहा था? मेरे बारे में किसी को भी सच मत बताना। हाँ, मुझे याद है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। लेकिन खिड़की के बाहर खड़ा भैरव उनकी सारी बातें सुन चुका था। तो ये बात है, इस मैना की वजह से मोहन की किस्मत चमक रही है। अगर ये मैना मेरे पास आ जाए तो मैं पूरे गांव का सबसे अमीर आदमी बन सकता हूँ। अगली रात भैरव एक योजना बनाता है। जब सब लोग सो जाते हैं तो वो धीरे से मोहन के घर में घुस जाता है। मैना उस समय खिड़की के पास बैठी हुई थी। कौन है वहाँ? चुपचाप मेरे साथ चलो। भैरव जल्दी से मैना को पकड़ लेता है और अपने साथ ले जाता है। सुबह जब मोहन उठता है तो मैना को वहाँ नहीं पाता। अरे, मैना कहाँ गई? क्या हुआ? मैना गायब हो गई। मैना के जाने के बाद मोहन की किस्मत फिर से खराब होने लगती है। अब उसके संतरे पहले की तरह नहीं बिकते। सुनिए जी, आज फिर सारे संतरे वापस आ गए। लगता है
हमारी किस्मत फिर से खराब हो गई है। उधर भैरव अपनी हवेली में मैना को पिंजरे में बंद करके रखता है। अब से तुम मेरे साथ रहोगी। अब मेरी किस्मत चमकेगी। तुम गलत कर रहे हो भैरव, मेरा मालिक मोहन है। अब तुम्हारा मालिक मैं हूँ। लेकिन भैरव की किस्मत चमकने के बजाय उल्टा बिगड़ने लगती है। उसका व्यापार घाटे में जाने लगता है। ये क्या हो रहा है? एक दिन उसके गोदाम में आग लग जाती है और उसका बहुत नुकसान हो जाता है। ये सब उस मैना की वजह से हो रहा है। नहीं, ये तुम्हारे लालच की सजा है। भैरव अब पूरी तरह डर जाता है। मैंने लालच में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। वो मैना को लेकर मोहन के घर पहुंचता है। मोहन, मुझे माफ कर दो। क्या हुआ भैरव? मैंने ही तुम्हारी मैना चुराई थी। मोहन ये सुनकर हैरान रह जाता है। तुमने ऐसा क्यों किया? मैं तुम्हारी तरक्की देखकर जलने लगा था, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। भैरव मैना को वापस दे देता है। मोहन, मैं वापस आ गई। मुझे पता था तुम जरूर वापस आओगी। मैना के वापस आते ही मोहन की किस्मत फिर से चमकने लगती है। धीरे धीरे मोहन गांव का सबसे बड़ा फल व्यापारी बन जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच इंसान को हमेशा नुकसान पहुंचाता है और ईमानदारी और दया अंत में जरूर जीतती है।